अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जो दूसरों के लिए घड़ा खोदती है पर उस घड़े में खुद ही गिर जाती है। वो कहते हैं ना, जैसा बोया जाता है वही काटना भी होता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। दो औरतें काजी इब्न अबी लैल की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम में से किसने पहले बात करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली औरत ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी हैं। मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूँकि मेरी वालिदैन का इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी साहब ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी के पैगाम को भेजा। इन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खूब अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की बात कर ली। साथ में ये शर्त भी रख ली कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दें। मेरे शौहर ने कुंवारी लड़की से शादी की लालच में शादी के लिए शर्त मान ली। मेरा शौहर की दूसरी शादी हो गई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर बाहर मुल्क से अपने वतन घर वापस आया। वो एक शायराना व हुस्न परस्त इंसान था। मैं बन सवर कर इसके आगे बैठ गई और इससे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इसने फौरन ही हाँ कर ली। मैंने इसके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफू का मामला मेरे हाथ में सौंप दें। इसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और इसके शौहर की वकालत करते हुए इसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से, फिर क्या हुआ? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी। अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरा पहला शौहर को लेकर मेरे घर आई और लड़ाई झगड़े के लिए मेरे पहले शौहर को आगे किया। इसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। चुनांचे मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इससे कहा, फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसने हाँ कर ली। मैंने उसके सामने ये शर्त रखी कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफू की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे। इसने ऐसा ही किया। मैंने अपने पहले शौहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। सारी बात सुनकर काजी इब्न अबी लैल अपना सर पकड़कर बैठ गए और पूछा कि अब इस केस में क्या मसला है। मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों कि ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहर की विरासत भी अपने नाम कर लिया। काजी इब्न अबी लैल कहने लगे, मुझे तो इस केस में कहीं हराम नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबका शौहर के पास दोबारा जा सकती है। बेशक सही दरमियान में
किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हो तो तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा कि जो कोई अपनी भाई के लिए घड़ा खोदेगा वो उस घड़े में खुद गिरेगा। ये बुढ़िया तो घड़े की बजाय गहरे समंदर में गिर गई।